हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ट्रिप में आप सभी का स्वागत है। तो जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीरीज़ शुरू करी थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी हम आज भी इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं, वो सभी क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। आपके ऑप्शंस हैं ए पैसेज टू इंडिया, बी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सी इंडिया विंस फ्रीडम, डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका हिंदी अनुवाद था भारत की खोज। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी और यह पुस्तक इन्होंने अपने 1944 के 5 महीने के जो कारावास उनको अहमदनगर के किले में मिला था, उस 5 महीने के कारावास के दौरान, ठीक है, उस 5 महीने के कारावास के दौरान इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इलाहाबाद। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास जी, नरसिंह चिंतामन केलकर जी और मोतीलाल नेहरू जी एवं विट्ठल भाई पटेल जी ने की थी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम से भी इस दल को जाना जाता था। असल में कांग्रेस के कुछ नेता जो थे वो कांग्रेस की कुछ नीतियों से, कुछ निर्णयों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। असहयोग आंदोलन, जैसा आप सब लोग जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी असहयोग आंदोलन के बारे में डिस्कस किया था। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण कुछ नेता अप्रसन्न हो गए थे, जिनमें मोतीलाल नेहरू जी, चित्तरंजन दास जी भी शामिल थे। उनका मानना था कि हमें ये आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन से अंग्रेज़ों पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था और उनका मानना था कि अगर हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे तो अंग्रेज़ जल्द से जल्द भारत को छोड़कर चले जाएंगे और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। लेकिन असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसके अलावा 1922 में कांग्रेस का जो गया का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में विधान परिषद में प्रवेश ना लिए जाने के प्रस्ताव को भी पारित कर दिया गया, जिससे ये नेता जो थे ये और ज़्यादा नाखुश हो गए थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम विधान परिषद में शामिल नहीं होंगे तो हम भारत के हितों के लिए अंग्रेज़ों के समक्ष अपने पक्षों को किस तरह से रख पाएंगे। तो ये सब उनकी नाराज़गी के कारण थे, जिसके कारण से उन्होंने अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में की थी। इस पार्टी के अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास जी और सचिव थे इस पार्टी के मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय वायसराय कौन था। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन बी लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन सी लॉर्ड लिलिंथगो, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड लिलिंथगो। ठीक है, यहाँ पर उनकी इमेज भी बनी हुई है। ठीक, इनका जो शासनकाल था वो 1936 से 1944 तक लॉर्ड लिलिंथगो जो थे वो वायसराय थे इंडिया में, भारत में। ठीक है, इनकी वायसराय रहते हुए बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। कुछ आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिख रही हैं। इनके अलावा मैं आपको बताऊंगी भी जो घटनाएं घटित हुई थी। 1937 में प्रांतों में असेंबली के लिए चुनाव हुए थे। 1939 में द्वितीय महायुद्ध हुआ था, आप लोग सभी को मालूम है 39 से 45 तक द्वितीय महायुद्ध चला था। तो 1939 के द्वितीय महायुद्ध में भारत को ब्रिटेन का सहयोगी बनाकर बिना किसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग की राय के ब्रिटेन ने शामिल कर दिया था। 1940 में, जैसा आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, 1940 में घटना घटित हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग पेश की थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेदों के कारण कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1942 में क्रिप्स मिशन और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सभी महत्वपूर्ण घटनाएं थीं जो कि लॉर्ड लिलिंथगो के वायसराय रहते हुए घटित हुई थी। ठीक है, चलिए
आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पीसी राय, ऑप्शन बी जेसी बोस, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। और सही आंसर जैसा कि आपको पिक्चर में दिख भी रहा है, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र दिया था। बम्बई के गोवलिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन कब चल रहा था? 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के ही समय में गांधी जी ने अपनी स्पीच में यह नारा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? आपके भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन 1927, ठीक है, 1927 ईस्वी जन रोष का या इसके बहिष्कार का मुख्य कारण था किसी भी भारतीय का इस कमीशन में सदस्य ना होना, भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णयों का विदेशियों द्वारा लिया जाना, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीयों को सदस्य ही नहीं बनाया गया था। सबसे मुख्य कारण यही था साइमन कमीशन के बहिष्कार का। ठीक है, चलिए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म या फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? ठीक है, इस आपके ऑप्शंस हैं, ए विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी अरविंद घोष, डी इनमें से कोई नहीं। जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, ये फिनिक्स फॉर्म या फिनिक्स आश्रम की तस्वीर है, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा इसका आंसर। आपका आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि कब इसको गठित किया गया था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए फिनिक्स फॉर्म महात्मा गांधी ने इस आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके, साउथ अफ्रीका में अखबार में विज्ञापन देकर, डरबन से 13 मील की दूरी पर ज़मीन खरीदी, पहले 20 एकड़, उसके बाद 80 एकड़। कई सहयोगियों ने, कई भारतीयों ने इसमें सहयोग भी किया और इस तरह से इस आश्रम का जो स्थापना थी वो की गई थी। ठीक है, इसमें आपको ईयर भी दिख रहा होगा, 1903 में इस आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से याद रखिएगा आप लोग। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था? ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसने लिखा था। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, आपके ऑप्शंस, पहले मैं आपको ऑप्शंस बता दूं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, हसरत मोहानी, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या होता है वह बताती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ होता है क्रांति की जय हो। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को जब उन्होंने आवाज़ी बम फोड़ा था, उस वक्त इस नारे को, इंकलाब जिंदाबाद नारे को उन्होंने बुलंद किया था, प्रचलित किया था। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, किसने उसको प्रचलित किया था, तो उसका सही आंसर होगा भगत सिंह। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि किसने लिखा था, उसके रचयिता कौन थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी जी एक मशहूर शायर थे और मोहानी जी ने 1921 में, कब, 1921 ईस्वी में एक सभा में, ठीक है, एक जलसे में पूर्ण आज़ादी की बात करते हुए इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, तो इंकलाब नारा जो था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, वो हसरत मोहानी जी ने जो थे वो इसके रचयिता थे। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सहगल, ऑप्शन बी सूर्यसेन, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी JM सेनगुप्त। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन जो जी थे वो एक महान क्रांतिकारी नेता थे। 18 अप्रैल 1930 को इन्होंने
अपने नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था, जो कि अभी बांग्लादेश में है चिटगांव। ठीक है, पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारकर उसे लूटने का प्रयास किया गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर जो भी लोग इसमें शामिल थे उनको ढूंढा था, उनके लिए मुहिम चलाई थी। और 1932 मतलब 2 साल तक ये चलता रहा था मुकदमा। 1932 में उन पर मुकदमा चलाया गया, उनको जब पकड़ा गया सभी को। ठीक है, उसके बाद किसी अंदरूनी सूत्र मुखबरी के द्वारा 1933 में सूर्यसेन जी, जिन्हें मास्टर दावी कहा जाता था, उनकी सूचना दी गई, जिसके बाद वो गिरफ्तार हुए गए। जेल में इन पर कई तरह की अमानवीय यातनाएं इनको दी गई, कई तरह के इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। और 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो ये एक बहुत महान क्रांतिकारी नेता थे। इनको चिटगांव क्रांति का सूर्य भी कहा जाता है। ठीक है, मास्टरदा भी इनको कहा जाता है। ठीक, चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन हमारा। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? 1932 के पूना पैक्ट या पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग, भारतीय दलित वर्ग। और इसका सही आंसर है भारतीय दलित वर्ग। ठीक है, पूना पैक्ट, सबसे पहले मैं ये समझा दूं आपको कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था हस्ताक्षर। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में, भीमराव अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट जो पूना समझौता था वो हुआ था। ये पूना जो समझौता था वो यरगदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को यरगदा सेंट्रल जेल में ये हुआ था। इस समझौते का जो मुख्य वो था कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त किया गया। ठीक है, असल में डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे वो 2 मताधिकार की मांग कर रहे थे दलितों के लिए, तो वो पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त किए जाने के लिए ये समझौता हुआ था। और व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए थे। ठीक है, तो उससे संबंधित है ये पूना समझौता। दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी इसमें बढ़ाई गई थी, 147 कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज या तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन आप सभी ने नाम सुना ही होगा। गोलमेज सम्मेलन अंग्रेज़ों और भारतीय नेताओं के बीच सम्मेलन होते थे। बहुत बड़े पैमाने पर ये सम्मेलन होते थे, आपको इसमें तस्वीर में दिख भी रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से ये गोलमेज के चारों तरफ बैठते थे लोग और इस तरह से ये सम्मेलन होता था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। ये पहला हुआ था 12 सितंबर 1930 से 1931, दूसरा हुआ था 7 सितंबर से 7 दिसंबर 1931 और तीसरा हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच में 1932 में। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे, हमारा ऑप्शन है इसका सही, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर जी। ठीक है, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इनके अलावा एक और राजनेता थे जिनका नाम है तेज बहादुर सप्रू जी जो थे, उन्होंने भी BR अम्बेडकर जी के साथ ही तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए तो आज जो हमने जितने भी क्वेश्चंस आज की वीडियो में शामिल किए, ये सभी क्वेश्चंस बहुत सी कई स्टेट सर्विसेज में और UPSC में भी कई तरह के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस में हमने इनसे रिलेटेड सभी तरह के टॉपिक्स को कवर किया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।